हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्यों रेशो निकाले जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे हम न्यूमेरिकली रेशोज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली दोनों पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जो है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी केवल, तो उसमें मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी। टेक्निक भी नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक होगा जिससे आपको हमेशा याद रहेंगे फार्मूलाज। इसलिए मैंने वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया है कि रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि कोई भी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ओवर टाइम। ये आपको हेल्प करता है कंपैरिजन करने में आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ के साथ। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि रेशियोज़ की हेल्प से आप लोग अपने प्रेजेंट डेटा को अपने हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में बताया है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेट एंड ऑल ये सब जानने के लिए रेशियोज़ की हेल्प लेती है। प्लस इससे आप अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ भी अपनी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। ये इंटरनली तो हेल्प करता है, प्लस शेयर होल्डर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर है वो पहले रेशोज़ चेक करता है अपनी कंपनीज़ के। लाइक उसको जिन भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो वो उनके रेशोज़ चेक करेगा और तब वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्यों रेशोज़ फाइंड आउट किए जाते हैं, उसके इंटरनल रीजंस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को जानने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का यूज़ करती है। To assess a company's efficiency and how costs are allocated, to determine how much debt is used to finance operations, to identify trends in profitability, to manage working capital and short-term funding requirements, to measure a company's ability to settle debts and liability। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स जानने के लिए उसकी कैपेसिटी क्या है, डेट्स लाइबिलिटीज़ पे करने की, उसमें इतनी लिक्विडिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट्स पे कर सके, ये सब जानने के लिए आपको रेशियो एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंटरनल रीजंस हैं जो मैनेजमेंट के काम आते हैं। अब एक्सटर्नल रीजंस देखते हैं कि रेशोज़ जो होते हैं वो एक्सटर्नली लोगों के कैसे काम आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैरी आउट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं उनके रेशोज़ चेक करते हैं और कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, उसमें वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। डिटरमाइन वेदर टू फाइनेंस अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डेट। Assess how profitable a company is. Determine whether to provide equity financing or buy shares in the company. Calculate tax liabilities. Measure a company's market value. Calculate return on shareholders' equity. तो ओवरऑल एक्सटर्नली रेशोज़ जो है वो जानने के लिए काम आते हैं कि एक कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और उसके शेयर्स बाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और डेट प्रोवाइड करना चाहिए या फिर शेयर्स बाय करने चाहिए, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, और कितना वो शेयर्स हमें रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो। किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म उस कंपनी की पोजीशन क्या है, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़,
जो शॉर्ट टर्म लोन है और एसेट्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम लिक्विडिटी रेशोज़ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेन 2 टाइप के आते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। इन दोनों के फॉर्मूले हैं, वो फार्मूलाज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। सेकंड है सॉल्वेंसी रेशोज़। अब जैसे शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशोज़ था, ऐसे लॉन्ग टर्म डेट और किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन को जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशोज़ होते हैं। इसे फाइनेंशियल लीवरेज रेशोज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंपनी का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ऑपरेशंस के थ्रू प्रॉफिट, इक्विटी पे क्या रिटर्न मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का यूज़ करते हैं। फोर्थ है एफिशिएंसी रेशोज़। इसको हम एक्टिविटी रेशोज़ भी बोलते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि कोई कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे यूज़ कर रही है, कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और कैसे अपनी सेल्स को जनरेट कर रही है जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर, एंड डे सेल्स इन्वेंट्री और भी इसमें होते हैं इंक्लूड रेशोज़। तो ये हमारी रेशो एनालिसिस की थ्योरी थी जिसमें मैंने आपको रेशो एनालिसिस की डेफिनेशन बताई, इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे यूज़ होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। मेन जो है न्यूमेरिकल वो टाइप्स पे बेस्ड है। तो अभी आपने ये जो 5 टाइप के रेशोज़ पढ़े हैं, इनके अंदर 2-2 या फिर 3-3, किसी किसी में 4-4 भी हैं। तो वो उनमें फॉर्मूलाज होते हैं और उसके थ्रू आप कैसे न्यूमेरिकली रेशो फाइंड आउट करते हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए, क्वेश्चंस में जो है वो आपको सब चीज़ें दी रहती हैं, आपको क्या करना होता है, बस फॉर्मूले में उन चीज़ों को अप्लाई करना होता है। अब मेन है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे रेशोज़ हैं, आप देख सकते हो 5 टाइप के हैं, प्लस उसके अंदर भी 2-2, 3-3 रेशोज़ हैं। तो मेन चीज़ जो होती है वो होता है फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप वैल्यूज़ पुट कर ही देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके फॉर्मूलेज बताऊँगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आपको रेशो का नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा। मतलब आपको जो भी रेशो फाइंड आउट करना होगा उसी में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगेन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।